बहुजनों के हक, बहुजन के हकूक, बहुजनों के हितों की बात करना शुरू किया। आप एक बार कल्पना करो कि आज आजादी के 70 साल बाद हमें बाबा साहब के अथक प्रयास और उनकी मेहनत के बावजूद जो हक और हुकूक मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिले। आप एक बार कल्पना करो कि जिस वक्त बाबा साहब जिंदा होंगे उस वक्त बाबा साहब के सामने कितनी विषम परिस्थितियों को उन्होंने सामना किया होगा, और हम बहुजनों की और आदिवासियों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए एक अकेला आदमी पूरे भारत देश के अंदर था जो हमारी पैरवी कर रहा था, हमारी बात कर रहा था। उस व्यक्ति ने पूरे देश में हमारी बात को कैसे रखा होगा। आज हम अपने सिलेक्टेड उम्मीदवारों को, अपनी समाज से निकले हुए लोगों को चुन करके संसद में विधायक में भेजते हैं, लेकिन वो एक पट्टे के तहत भेजते हैं। हमारे लोग हैं वहां बैठे हैं, इसके बावजूद भी जब हमारे बहुजनों का नुकसान होता है तो वो हमारे चुने हुए, हमारे बहुजन समाज के, हमारे पिछड़े वर्ग के, हमारे माइनॉरिटी के लोग वहां आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। जबकि हमारे बाबा साहब ने बगैर सजग हुए, बगैर चुनाव लड़े, बगैर किसी बड़े ओहदे के, और हमारे आपके बहुजन लोगों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। ये कितने गर्व की बात है कि एक अदना व्यक्ति हमारी और आपकी समय लड़ाई लड़ रहा था, जिसका मैं हम और आप बराबरी पर बैठने की जरूरत नहीं कर सकते थे, जूते नहीं पहन सकते थे, उनके दरवाजे के सामने से जूता पकड़ के नहीं निकल सकते थे। ये वही पसंद पर एक तालाब में कुत्ता नहा सकता था, लेकिन हमारे बहुजन के लोग पानी नहीं पी सकते। उस पसंद परिस्थितियों में बाबा साहब ने किस तरीके से हम और आपकी बात को रखा होगा। आज ये बाबा साहब की देन है कि हमारे लोग मंच पर विराजमान हैं, हमारे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। ये अभिव्यक्ति की आजादी जो है, आज माइक से जो हम बैठ करके आपको संबोधित कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। काश बाबा साहब हमारी लड़ाई नहीं लड़ते तो आज हम इस तरीके से गोष्ठियां नहीं मना पा रहे हैं। हम अपने मंचासीन समस्त महानुभाव से ये अनुरोध करते हैं कि आए और बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करने का कार्य करें। तत्पश्चात इस कार्यक्रम को फिर शुरू किया जाएगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आएं और बाबा साहब के चित्र पर और हमारे भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्य करें। और हमारे बीच में जो सामने बैठे हुए लोग हैं, ये भी अगर चाहें कि बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करना है तो अतिथियों के बाद आप लोग भी आकर के बाबा साहब के चित्र पर और तथागत गौतम बुद्ध की जो मूर्ति रखी हुई है उनके सामने अपने पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तालियों से आप अतिथियों का स्वागत करें। आइए सर, एक एक करके सभी लोग पुष्प अर्पित करते हैं। खान हमारी माता जी खड़ी हैं, आपसे हम करवा चलो चला दो, पुष्प चला दो भाई, पुष्प चला दो। आजा भैया, आप लोग भी चला दो, आप लोग चला दो। ये हमारी जो माता जी और हमारी बहनें पुष्प अर्पित कर रही हैं, ये हमारे देश की आधी आबादी है। और हम चाहते हैं कि जब भी इस तरीके की गोष्ठियाँ हों, इस तरीके के सामाजिक कोई कार्यक्रम हो, तो इसमें हमारी माँ बहनों को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि पुरुष वर्ग जो है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो जागरूकता के कार्यक्रम होते हैं वो उनमें
में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, उनमें पहुंच जाते हैं और विचार भी उनको सुनने को मिलते हैं। लेकिन हमारी माँ बहनें इन विचारों से वंचित रह जाती हैं। और जबकि सही मायने में बाबा साहब ने इस पर कहा है कि पहली पाठशाला बच्चे की माँ की गोद होती है। माँ जिस तरीके से बच्चे का भरण पोषण लालन पालन करती है, उसको मार्गदर्शन करती है, उसको समाज में रहने सहने का तरीका बताती है, वो प्रथम पाठशाला होती है। इसलिए हमारे बीच में कोशिश ये करें कि हमारी माँ बहनें उपस्थित हो। आपसे मरखान आपसे जवाब चलाओ, सब लोग चलाओ, जो भी हमारी माँ बहन आपसे भी चलाओ, मरखान आपसे जब सब लोग चलाओ, पुष्प चलाओ, पुष्प चलाओ, सभी लोग पुष्प चलाओ। हमारी बेटियां बैठी हुई है छोटे छोटे, सभी लोग पुष्प चलाएं। यही जागरूक है 2000 में हमारी माँ बहनों के उत्थान के लिए, उनके बराबरी पर बैठने के लिए आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। हमारी माँ बहने कृपया करके कुर्सियों पर और हमारे अतिथियों के बाद हमारी सुरक्षा व्यवस्था में हमारे सम्मानित दरोगा जी और उनके साथ स्टाफ जो पधारा है उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं और तथा गौतम बुद्ध भगवान के चित्र पर पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें। हमारे बीच में जो पुलिस बल यहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो आए और बाबा साहब के चित्र पर और महात्मा गौतम बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें। और भारतीय किसान यूनियन जो ये कार्यक्रम करवा रही है, भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो उनसे भी मेरा और बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उनसे और जो भी हमारे बुजुर्ग सामने बैठे हुए हैं, सभी लोगों के नाम नहीं जानते हैं, कृपया करके आप लोग भी सभी लोग अर्पित करने का प्रयास करें। और हम कुछ हो गए कहेंगे आप लोग और आप लोग और आपकी सहेलियां हैं, आपकी माँ बहनें हैं, आपकी पड़ोसी हैं, उन सारे लोगों को यहाँ बुलाएं। हमारे बच्चे लाइए, ये लोग यहाँ बैठ जाएंगे और लोगों को भी बुला दो आप लोग। देखो हमारे देश की प्रधानमंत्री महोदया सरोजिनी नायडू जी एक से एक गवर्नर हमारी महिलाएं, हमारी इस समय उत्तर प्रदेश की पटेल वो भी हमारी महोदया, तो हमारी माँ बहनें किसी से कम नहीं है। देखो अभी अंतरिक्ष से और माँ बहनें भी हमारी बराबर की भागीदार है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे टेक्निकल लाइन हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का, हमारी माँ बहनें किसी से कम नहीं है।